एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ पिछले पाठ में कोई शंका हो तो बोलिए। कुछ कठिन तो लग रहा है ना? समझ तो आ रहा है ना? जी। हाँ। संयोग में सुपर से रूप दोनों लगता है ना जरूर। हाँ जी, संयोग में सुपर से और ये रूप ना, संयोग में द्रव्य चाहिए। संयोग दो द्रव्यों में होता है। संयोग एक गुण है जो द्रव्यों पे आश्रित रहता है, और रूप स्पर्श तो गुण है, गुण का इससे मतलब नहीं। संयोग तो द्रव्यों में होगा। नमस्ते। ठीक है जी। आगे चले। आगे चल। चलिए पढ़िए। द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण कर्मणाम लक्षणम लक्षणम यद्वा यद्वा तेषाम तेषाम अन्योन्यतो अन्योन्यतो वैधर्म्यम वैधर्म्यम् उक्त्वा उक्त्वा अधुना अधुना तेषामेव तेषामेव त्रयाणां त्रयाणां कार्यत्वे कार्यत्वे कारण साधर्म्यम कारणसाधर्म्यम् आह। आह। द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों का लक्षण परिभाषा बता दी। ठीक है, इन तीनों का लक्षण अथवा उनका आपस में एक दूसरे से वैधर्म्य, जो जो उनकी भिन्नता है वो सारा वैधर्म्य बता दिया। इतना कहकर उक्त्वा अधुना, अब तेषाम एव त्रयाणाम, अब उन्हीं तीनों का कार्यत्वे कारण साधर्म्यम आह, कारण साधर्म्य बताएंगे। ये तीनों मिलकर के किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं, तो तीनों के तीनों कारण बनते हैं। द्रव्य भी कारण बनेगा, गुण भी कारण बनेगा, कर्म भी कारण बनेगा, तीनों कारण बनेंगे। ये तीनों का साधर्म्य है, कारण तीनों में समानता है कि तीनों कारण बनते हैं। इस बात को अब बताएंगे अगले सूत्र में। सूत्र 18 बोलिए। द्रव्य गुण कर्मणाम कर्मणाम द्रव्यम द्रव्यम कारणम कारणम सामान्यम। सामान्यम। भाष्यम। द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम त्रयाणां कारणम कारणं द्रव्यम द्रव्यम् इति इति तेषां तेषां कार्यत्वापन्नानां कार्यत्वापन्नानां साधर्म्यमस्ति। साधर्म्यमस्ति। यथा यथा कार्यद्रव्याणि कार्यद्रव्याणि कारणद्रव्यम् कारणद्रव्यम् आश्रयन्ति आश्रयन्ति तथा तथा गुणाः गुणाः कर्माणि कर्माणि च अपि च अपि तद् आश्रयन्ति। तद् आश्रयन्ति। तेषां तेषां त्रयाणां त्रयाणां तस्य तस्य समवायिकारणत्वात् समवायिकारणत्वात् त्रयाणामपि त्रयाणामपि द्रव्यं द्रव्यं समवायिकारणम् समवायिकारणम् इति विवेकः। इति विवेकः। तो यहाँ बता रहे हैं द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम कारणम द्रव्यमिति। द्रव्य का कारण भी द्रव्य है, गुण का कारण भी द्रव्य है, कर्म का कारण भी द्रव्य है। ये बात बताई। भूमिका में मैंने कुछ अलग बता दी। जी जी। हाँ, वो नहीं है। ये बात है कि द्रव्य का कारण भी द्रव्य है, गुण का कारण भी द्रव्य है, कर्म का कारण भी द्रव्य है, द्रव्य कारण है इन तीनों का। ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो तेषां कार्यत्वापन्नानां साधर्म्यमस्ति, ये कार्यपन को प्राप्त हुए हुए द्रव्य गुण कर्म जो कार्य बने हैं उनका साधर्म्य है कि उन सब का कारण द्रव्य है। ठीक है ना? यथा, जैसे जैसे कार्य द्रव्य कारण द्रव्य का आश्रय लेते हैं,
वैसे जैसे वस्त्र है वो कार्य द्रव्य है, वो तंतु द्रव्य पर आश्रित है, ठीक है। ओम तो तंतु द्रव्य वस्त्र द्रव्य का समवाय कारण हो गया। इसी तरह से जैसे कार्य द्रव्य कारण द्रव्य का आश्रय लेते हैं, ऐसे ही गुण भी द्रव्य का आश्रय लेते हैं। ओम तो तंतु में जो रूप गुण है वो तंतु का आश्रय लेता है, तंतु में जो कर्म है वो भी तंतु द्रव्य का आश्रय लेता है। तो तीनों का आश्रय द्रव्य हो गया, कार्य द्रव्य का भी, गुण का भी, कर्म का भी। इस प्रकार से ये तीनों में ये समानता है, क्योंकि ये द्रव्य इन तीनों का सबका समवायी कारण है। अच्छा, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे दूसरा उदाहरण भी हो सकता है। वस्त्र द्रव्य है, कार्य द्रव्य, इसका समवाय कारण हो गया तंतु द्रव्य। अब कार्य गुण को लेते हैं, वस्त्र का रूप ये कार्य गुण है, इसका समवाय कारण भी द्रव्य है, पर वो वस्त्र है, वस्त्र कार्य है, वस्त्र जो है वो द्रव्य है। वस्त्र के रूप कार्य का समवाय कारण, वो भी द्रव्य है। फिर जो गति कर्म होता है, चाहे वो तंतु में हो चाहे वस्त्र में हो, किसी में भी हो, उसका समवाय कारण भी द्रव्य है। तो इस प्रकार से जो कार्यत्वम आपन्ना नाम, जो कार्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं, द्रव्य गुण और कर्म जो कार्य बनते हैं, उन सब का समवाय कारण द्रव्य ही है। ये तीनों में समानता हो गई, ठीक है जी। इति विवेका, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तो गुण और कर्म का तो सीधा वो कार्य द्रव्य होगा, परंतु कार्य द्रव्य का फिर कारण द्रव्य होगा। हाँ, वस्त्र का तो तंतु द्रव्य हो जाएगा, और जो कार्य गुण पैदा हुआ, गुण हुआ या कर्म पैदा हुआ, वो कार्य द्रव्य, वो किसी का भी हो, कारण में भी हो सकता है, कार्य में भी हो सकता है। वस्त्र के रूप का समवाय कारण द्रव्य वस्त्र द्रव्य होगा, और यदि हम तंतु द्रव्य का लें, तंतु का जो रूप है उसका समवाय कारण लें तो भी द्रव्य होगा, चाहे किसी का भी लें गुण का। पर यदि ये इस सूत्र में जो कह रहे हैं, ये कार्य तो अपन्ना नाम, उसकी बात कर रहे हैं जो कार्यपन को प्राप्त हुए हैं। तंतु में जो रूप है वो कार्य नहीं बना, इसलिए वस्त्र वाला लेना अच्छा है, वो अच्छा है। वस्त्र का जो कार्य है, वस्त्र का जो रूप है वो कार्य रूप है, तो उसका समवाय कारण भी द्रव्य होगा, वस्त्र होगा। वस्त्र में जो गति है वो कर्म है, वो कार्य है, उसका समवाय कारण भी वस्त्र द्रव्य होगा। और जो वस्त्र द्रव्य है उसका समवाय कारण तंतु द्रव्य होगा। द्रव्य ही हमेशा समवाय कारण होगा। तो एक अच्छा नियम आ गया हाथ में, समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होगा। और इस सूत्र में जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, जो कार्य बनकर तैयार हुए हैं, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों का जो कारण है समवाय कारण, वो द्रव्य होता है। ये बात इन तीनों में समान है, द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में ये समान है कि इन तीनों का समवाय कारण द्रव्य ही होगा। बोलिए। यहाँ केवल कारण ही पढ़ा ना, समवाय नहीं पढ़ा, तो निमित्त वो भी अभिप्राय से निकालेंगे, कारण से कौन सा कारण, आगे अगला प्रश्न उठेगा ना, कौन सा कारण। हम केवल कारण कह देते हैं तो ठीक है, समझ में आ गई बात, पर ये बात अधूरी है। आगे अगला प्रश्न उठेगा कौन सा कारण, तो फिर उत्तर देना पड़ेगा समवाय कारण। अच्छा, अगला सूत्र है हैं? अगला सूत्र तो और अगली बात कहेगा। अच्छा, इसी सूत्र में ये अर्थ निकालना होगा कि जो समवाय, जो द्रव्य बनेगा कारण, वो कौन सा कारण बनेगा, तो वो समवाय कारण बनेगा, ठीक है ना। ओम। आगे चले। ओम। गुणश्च गुणश्च खलु। खलु। अब गुण की बात करते हैं, द्रव्य की तो बात कर दी। जी। द्रव्य कारण सामान्य है, तो कारण सामान्य का हम एक अर्थ दिमाग में बिठा लें। जब अनेकों का एक कारण हो समान रूप से, अनेकों कार्यों का जब एक कारण समान रूप से हो, तो वो कारण सामान्य कहलाएगा।
आगे चल के कार्य सामान्य को भी रखेंगे, तब उल्टा अर्थ करेंगे। जी। ये कारण सामान्य है, वो कार्य सामान्य होगा। तो जब अनेक कार्यों का एक कारण हो तो उसको कारण सामान्य कहेंगे। तो द्रव्य के बारे में कह दिया, द्रव्य कारण सामान्य है तीनों का। अब गुण के बारे में अगली बात, सूत्र 19 बोलिए। उभयथा गुण। उभयथा गुणः। भाष्यम। द्रव्य गुण कर्मणाम। द्रव्य गुण कर्मणाम। गुण कारणम। गुणः कारणम। सामान्यम। सामान्यम। उभयथा। उभयथा दृश्यते। दृश्यते। तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का कारण सामान्य कोई गुण हो, यदि इन तीनों का कोई कारण सामान्य गुण हो तो ये दोनों तरह से देखा जाता है। क्या है दो प्रकार, आगे बढ़िए। कश्चित गुणो भवति। कश्चित् गुणो भवति। कारणम सामान्यम। कारणं सामान्यं। कश्चन गुणो कश्चन गुणो नापि भवति। न अपि भवति। दोनों तरह से कोई गुण बनता है कारण सामान्य, कोई गुण नहीं भी बनता है, दोनों तरह से देखा जाता है। तत्र यथा। तत्र यथा अवयवानाम। अवयवानां संयोगो। संयोगो गुणो। गुणो अवयवी द्रव्यस्य। अवयवी द्रव्यस्य असमवायी कारणम। असमवायी कारणं भवति। भवति। तो अब यहाँ 6 उदाहरण बनेंगे टोटल। होता भी है और नहीं भी होता, दो पक्ष हो गए और तीनों के दो दो उदाहरण बनेंगे। द्रव्य का, गुण का और कर्म का, तीनों का कारण कहीं गुण बनेगा कहीं नहीं बनेगा, तो ऐसे 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 उदाहरण होंगे। पहला उदाहरण ये है, अवयवों का जो संयोग गुण है, तंतुओं के का जो संयोग गुण है, वो गुण अवयवी द्रव्य का असमवायी कारण होता है, वस्त्र का असमवायी कारण होता है। ठीक बात है, ये तो सरल है, ये ठीक बात है कि तंतुओं का संयोग अवयवी द्रव्य वस्त्र का असमवायी कारण होता है। तो ये उदाहरण बन गया कि गुण द्रव्य का असमवायी कारण होता है। परंतु परंतु रूप आदि गुणों रूपादि गुण न कारणम न कारणं भवति भवति द्रव्यस्य। द्रव्यस्य। वस्त्र के बनने में रूप का कोई सहयोग नहीं है, धागे का सहयोग है, संयोग का सहयोग है, वो कारण है, धागा भी कारण है, संयोग भी कारण है, रूप कोई कारण नहीं है वस्त्र बनाने में। आपको भ्रांति हो जाएगी कि धागे में रूप था, तो सही था भले ही, पर वो कारण नहीं है। मतलब रूप हो या ना हो, धागे से वस्त्र बनेगा। वस्त्र बनने में रूप का कारण नहीं है, संयोग का कारण। अगर रूप नहीं हो तो भी बन जाएगा, नहीं होगा तभी तो भी बन जाएगा। रूप का उसमें कोई सीधा लेना देना नहीं है। जैसे वायु के कण हैं, उनमें रूप नहीं है और उन कणों को जोड़ करके वायु द्रव्य बन गया। नहीं आई बात पकड़? नहीं, वो तो है। आई पकड़। वायु द्रव्य के जो कण हैं परमाणु, उसमें रूप गुण नहीं है, और बिना रूप के भी उन कणों का संयोग बन गया और वायु द्रव्य बन गया। तो इससे पता चला द्रव्य की उत्पत्ति में से रूप गुण का कोई लेना देना नहीं है, उसके बिना भी बनता है और रूप हो तो भी बनता है। तो जिसके होने पर भी बने और न होने पर भी बने, वो कारण नहीं माना जाता। कारण वही है जिसके होने पर होवे, न होने पर न होवे, वो कारण होता है। तंतुओं में संयोग होगा तो वस्त्र बनेगा, संयोग नहीं होगा तो वस्त्र नहीं बनेगा, इसलिए संयोग को कारण मानेंगे। तंतु होंगे तो वस्त्र बनेगा, नहीं होंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए तंतु को कारण मानेंगे, रूप को नहीं मानेंगे।
ठीक है। दो उदाहरण हो गए। जी। तीसरा पढ़। अवयवानाम अवयवानां रूप आदि गुणों रूपादि गुणों अवयवी संख्या। अवयवी संख्या। कोई छूट तो नहीं है पंक्ति? जी। छूट गई। अवयवानाम रूप आदि गुणों अवयवी द्रव्यस्थ अवयवी द्रव्यस्थ रूप आदि गुणस्य रूपादि गुणस्य कारणं भवति। कारणं भवति। परंतु संख्यादि गुणों संख्यादि गुणों अवयवगतो अवयवगतो अवयवी संख्या गुणस्य अवयवी संख्या गुणस्य न कारणं भवति। न कारणं भवति। अवयवों में जो रूप आदि गुण है, तंतुओं में जो रूप है, वो रूप अवयवी द्रव्य में विद्यमान रूप आदि गुण का कारण बनेगा। तंतु का रूप वस्त्र के रूप का कारण बनेगा। तंतु रूप लाल है, वस्त्र भी लाल बनेगा। तंतु रूप सफेद है, वस्त्र सफेद बनेगा। तो रूप का कारण बन जाएगा। ये तीसरा उदाहरण हो गया। मतलब गुण गुण का कारण बन रहा है। पिछले दो उदाहरणों में गुण द्रव्य का कारण बना, दूसरे में द्रव्य का कारण नहीं बना। रूप गुण कारण नहीं बना और संयोग गुण कारण बना द्रव्य का। अब ये तीसरा उदाहरण है, गुण गुण का कारण बन रहा है। तंतु रूप वस्त्र के रूप का कारण बन रहा है। और चौथे में परंतु जो संख्यादि गुण है अवयवों में संख्या, वो अवयवी की संख्या का कारण नहीं बना। वो तो एक ही अवयव 1000 थे, अवयवी 1 बना। तो अवयवों का जो संख्या गुण है वो अवयवी की संख्या का गुण का सीधा कारण नहीं बना। 4 उदाहरण हो गए। अब 5वां बनेगा उदाहरण जिसमें गुण कर्म का कारण बनेगा और छठे में कर्म का कारण नहीं बनेगा। पढ़ते हैं आगे। अवक्षेपणादि कर्मणों कारणम गुरुत्वादि गुणों भवति। अवक्षेपणादि कर्म में जो गुरुत्वादि गुण है वो उसका कारण बनेगा। ये उदाहरण देखिए सामने प्रत्यक्ष। ये पेन है, अब पेन को नीचे फेंकेंगे, ये अवक्षेपण कर्म होगा। अवक्षेपण कर्म में इसमें पेन में भार है, तो ये भार गुरुत्व है, ये कारण बनेगा। पेन में भार है इसलिए नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। पेन में भार है तो भार गुण इसके नीचे लाने में कारण बनेगा। ऐसे ये गुण कारण बन गया कर्म में। अवक्षेपण कर्म है, इसका कारण बन गया। छठा उदाहरण। परंतु रूप आदि गुण तत्र न कारणम। इस अवक्षेपण कर्म में पेन में जो रूप है वो रूप कोई कारण नहीं है। इसको नीचे गिराने में भार कारण है, रूप का कोई कारण नहीं। तो एक गुण कर्म का कारण बन रहा है और दूसरा गुण कर्म का कारण नहीं बन रहा। तो गुण दोनों तरह के हुए, कारण बनते भी हैं, नहीं भी बनते। तदत्र प्रसंगे गुणों असमवायी कारणम भवति। इस सारे ऊपर के उदाहरणों में जो गुण है वो असमवायी कारण होता है। लेकिन एक जगह भूमिका में हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं गुरुत्वादि गुण निमित्त कारण भी होता है। तो इसमें अवक्षेपण कर्म में जो गुरुत्व गुण है वो निमित्त कारण बन सकता है और बाकी जगह सारे गुण असमवायी, प्राय गुण असमवायी होते हैं, कहीं कहीं निमित्त होते हैं। जैसे गुरुत्वादि गुण है ये कहीं कहीं निमित्त कारण बनता है। वियोग, हाँ वो असमवायी बनेगा। वो असमवायी बनेगा। हाथ और पेन का जो विभाग है, अगर मैं इसको पेन को हाथ से छोड़ूंगा नहीं तो नीचे आएगा ही नहीं। ये यहाँ पे दो कभी नहीं बने, दो भी बन सकते हैं ना असमवायी। हाँ, दो की कारण अभी परंपरा मैंने सुनी नहीं। क्योंकि अगर पेन को ना आपने ऐसे ही छोड़ा, तो ये संयोग है और छोड़ा, यहाँ पे तो नहीं गिरा वो। हाँ नहीं गिरा, यहाँ से गिरा तो यहाँ पे स्थिति दो हो बदलेगी सकते हैं। ना, दो नहीं हो सकते। गुरुत्व भी और दो की परंपरा नहीं है। विभाग भी।
ना, उसमें से एक असमवायी होगा, बाकी सब निमित्त कारण बनेंगे। निमित्त कारण अनेक होते हैं। पर ऐसा सूत्र है कहीं कि एक बनता है या सूत्र तो नहीं है, परंपरा से? परंपरा से सुनते आ रहे हैं गुरुजनों से। समवायी कारण अनेक होते हैं। समवायी कारण तो 1000 है। तंतु, कार्य, द्रव्य, वस्त्र का समवायी कारण तो अनेक है। ये तो लगभग हर जगह ऐसा ही होगा। अवयव तो अनेक ही होंगे, तब जाके एक अवयव ही बनेगा। पर असमवायी कारण एक होता है और निमित्त कारण अनेक होते हैं। तो परंपरा से अब तक यही मिला सुनने सीखने को, असमवायी कारण एक ही होगा। जब ये पेन नीचे छोड़ेंगे तो समवायी कारण, अवक्षेपण कर्म है कार्य, ये तो कार्य बन गया जिसका हम कारण ढूंढ रहे हैं। तो अवक्षेपण कर्म तो हो गया कार्य, और इसका समवायी कारण है पेन। पेन में अवक्षेपण हुआ, कर्म जिसमें हुआ वो समवायी। और हस्त और पेन का जो विभाग है, ये विभाग छोड़ देना, ये असमवायी कारण है। वही कारणिकार प्रत्याशक्ति लागू होगी और उससे विभाग गुण सिद्ध होगा। और बाकी गुरुत्वादि है वो निमित्त कारण बने। ऐसा प्रशस्पाद आदि ने लिखा भी कि वो निमित्त कारण बनते हैं कहीं कहीं। सूत्रार्थ उभय था गुण। गुण दोनों प्रकार के होते हैं। ये एक पंक्ति रह पीछे रह गई। हाँ, शंकर मिश्र शंकर मिश्र जय नारायणाभ्याम जय नारायणाभ्याम सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। शंकर मिश्र जी ने और जय नारायण जी ने दोनों ने सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं की, अन्यथा अलग ढंग से की है, ठीक नहीं की, गलत ढंग से व्याख्या की है। उभयथा स्थाने तथा शब्दम आश्रित्य। उन्होंने उभयथा के स्थान पे तथा लिख दिया, तथा गुणा ऐसा कर दिया, तो फिर तो पूर्व जैसा ही हो जाएगा, तथा गुणा ऐसा करेंगे तो। पर यहाँ सूत्र में उभयथा शब्द है और चंद्रकांत भाष्य में नीचे टिप्पणी दी है, उसमें तथा गुणा यही पाठ है। ठीक है जी, सूत्रार्थ सुना दिया मैंने। गुण दोनों प्रकार के हैं, वो कारण सामान्य होते भी हैं और नहीं भी होते। कर्म विषये खलु उच्यते। अब कर्म के विषय में बताएंगे। संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। भाष्यम विभक्तानाम पृथक भूतानाम सहभावः संयोग। ये संयोग की परिभाषा है कि दो चीजें दूर दूर थी, पृथक पृथक दूर दूर थी, और उनका सहभाव, साथ साथ जुड़ जाना, टच करना, छूना, ये संयोग कहलाता है। जैसे दो हाथ हैं, दूर दूर हैं, अब ये सहभाव हो गया इनका, दोनों हाथ छू रहे हैं, तो ये संयोग कहलाएगा। संयुक्तानाम पृथक भावो विभाग। ये विभाग की परिभाषा है। जो चीजें आपस में जुड़ी हुई थी अब वो अलग अलग हो गई, दूर दूर हो गई, पृथक भाव, ये विभाग गुण हो गया। तो यहाँ पे मिट्टी का घड़ा बनना जो संयोग है, और घड़े के फिर टिकरे होना विभाग है। ठीक है, दोनों भी कार्य है। हाँ, दोनों कार्य है। हाँ, कार्य है। पहले टुकड़ों में संयोग हुआ तो घड़ा बन गया। अब वो टुकड़े जो जुड़ गए थे उनको डंडे से तोड़ के अलग अलग कर दिया, विभाग हो गया। दोनों कार्य हैं और दोनों कर्म से पैदा होंगे। मिट्टी के कणों में कर्म होगा तो संयोग हो जाएगा। फिर संयुक्त जो अवयव हैं उनमें डंडा ठोकेंगे, उसमें विभाग होगा, तो विभाग भी कर्म से ही होगा। ऐसे डंडा ठोकना पड़ेगा तब वो टूटेंगे, अलग होंगे। तो कर्म से ही विभाग होगा, कर्म से ही संयोग होगा, और कर्म से एक और काम होने वाला है, वो है वेग। तीसरा वेग संस्कार। स्वभाव प्रतिबंधक बलम वेग। ये वेग की परिभाषा है।
स्वभाव का जो प्रतिबंधक बल है, वस्तु का स्वभाव है स्थिर रहना। पत्थर रखा है, कार रखी है, हर चीज रखी है अपनी अपनी जगह पर, ये उसका स्वभाव है, अपने स्थान पर स्थिर है। और वेग क्या है? स्वभाव प्रतिबंधक बल, वो स्वभाव का विरोधी बल है, उसको अपनी जगह टिकने नहीं देता, धक्का मारता है, वो है वेग। तो हमने पत्थर रखा हुआ था, पत्थर उठाया और फेंक दिया। अब जब फेंक दिया तो कर्म से वो पत्थर आगे चला, पत्थर जो चला आगे, ये कर्म है। अब कर्म तो क्षणिक है, नष्ट हो जाता है। तो जब पत्थर फेंका, पहला कर्म हुआ, उस कर्म से अगला कर्म हो नहीं सकता, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, और फिर भी पत्थर चल रहा है। वेग से। तो इसके लिए ऋषियों ने बीच में एक वेग नामक गुण की कल्पना की कि वेग एक गुण है जो कर्म से पैदा होता है, और वो एक बार पैदा हो जाता है। प्रथम कर्म से वेग उत्पन्न हो जाएगा पत्थर में, और वो लंबा बना रहेगा, तब जब तक वो पत्थर हिलता रहेगा तब तक वेग उसमें बना रहेगा। फिर वही वेग अगले अगले कर्मों को उत्पन्न करेगा। इसका तो सूत्र भी है बाकायदा, आगे आएगा सूत्र। ठीक है। तो अनंत कर्म होंगे परंपरा से। हाँ, वो जब तक वेग बना रहेगा तब तक कर्म बनते रहेंगे। जब वेग समाप्त हो जाएगा, कर्म अगले उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। तब तक पत्थर चलता रहेगा जब तक उसमें वेग है। उस वेग के विनाशक एक तो पृथ्वी का आकर्षण बल है, वो उसको खींचेगा अपनी ओर, वेग का नाश करेगा। एक सामने से वायु टकराएगी, वो उसके वेग को नाश करेगी। ऐसे धीरे धीरे वेग घटता जाएगा और अगले अगले कर्म उत्पन्न होने कम होते जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आइए, नमस्ते। नमस्ते। आइए। आइए, आगे आइए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए। आपका शुभ नाम? कमल। कमल, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, नमस्ते। ठीक हो गया ना? जी। तो कर्म से वेग होगा और वेग से फिर अगले अगले कर्म होते जाएंगे। इस प्रकार से कर्म वेग का भी कारण है। तो वेग की परिभाषा यह है स्वभाव प्रतिबंधक बलम। स्वभाव है वस्तु का स्थिर रहना, और वेग उसको स्थिर नहीं रहने देता, उसका विरोधी बल, वो वस्तु को आगे आगे गति देता रहता है। इसलिए इसकी परिभाषा ये हो गई प्रतिबंधक बलम। अब पढ़िए, येषाम कर्म खलु समानम कारणम भवति तच्च तेषां साधर्म्यम। तो ये तीन चीजें हो गई, संयोग, विभाग और वेग। येषाम, इन तीनों का, कर्म खलु समानम कारणम भवति, समान रूप से कर्म तीनों का कारण है। कहीं तो कर्म संयोग को उत्पन्न करेगा, कहीं विभाग को उत्पन्न करेगा, कहीं वेग को उत्पन्न करेगा। तो तीनों का कारण कर्म हुआ। इस प्रकार से कर्म कारण सामान्य हुआ। और ये इन तीनों में साधर्म्य है कि तीनों के तीनों कर्म से उत्पन्न होते हैं। ये कर्म का कारण सामान्य हुआ। कर्म ही संयोगम विभागम वेगम जनयति। उसी को खोल दिया। कर्म जो है वो तीनों की उत्पत्ति करता है, संयोग की, विभाग की और वेग की, तीनों को कर्म उत्पन्न करता है। संयोग विभागौ तु खलु अनेक द्रव्येषु भवतः यथा पटोत्पत्तये तंतुषु संयोगम विदारणाय विभागम जनयति कर्म। अब इन तीनों में थोड़ा सा अंतर दिखा रहे हैं कि संयोग और विभाग, ये दो गुण ऐसे हैं जो अनेक द्रव्यों में होते हैं। संयोग होगा तो कई द्रव्यों में होगा, कम से कम दो हो, 3 हो, 5 हो, 25 हो। संयोग अनेकों में होगा, और इस संयोग का उत्पादक कर्म है।
कर्म से संयोग होगा। अच्छा विभाग करना वो भी कर्म से ही होगा। कपड़ा फाड़ो, कागज़ फाड़ो, लकड़ी फाड़ो, तो भी कर्म करना पड़ेगा, तब फटेगा वो। कोई भी चीज़ होगी तो विभाग भी सही कर्म से हो रहा है और संयोग भी कर्म से हो रहा है। ये संयोग और विभाग अनेक द्रव्य आश्रित हैं, ये बात बताना चाहते हैं। ठीक है। जबकि कर्म इनको तो अनेक द्रव्यों में उत्पन्न करेगा, संयोग और विभाग को। परंतु पढ़िए, परंतु वेगम एकस्मिन्नेव द्रव्ये जनयति यथा शरे। परंतु वेग ऐसा गुण है जिसको एक द्रव्य में पैदा करेगा, वो एक ही द्रव्य में होता है। संयोग विभाग तो अनेक द्रव्यों में होते हैं और वेग एक ही द्रव्य में होता है। जैसे तीर में किसी ने तीर चला दिया, छोड़ दिया, तो चल पड़ा तीर, दूर तक जाएगा, वो एक ही द्रव्य है। और एक कर्म एक द्रव्य में रहता है, दो द्रव्यों में नहीं। वो नियम भी बताया था पहले, एक द्रव्यम अगुणम परिभाषा में। अब जैसे हेलीकॉप्टर घूमता है, एक तो उसकी पंखुड़ियाँ घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती ठीक है, है, और हेलीकॉप्टर तो सीधा आगे भी चलता है। हाँ, तो एक वस्तु में दो कर्म हो सकते हैं, वो मैंने सुबह भी बताया था। पृथ्वी में दो कर्म हो रहे हैं। पृथ्वी में दैनिक गति भी है और वार्षिक गति भी है। वो तो पूरी पृथ्वी में है। हाँ, यहाँ पे पूरा हेलीकॉप्टर जो है ना, एक द्रव्य हो गया ना। पूरा हेलीकॉप्टर एक द्रव्य है, तो उसके एक भाग में, पंखे में, ऐसी दैनिक गति है। दैनिक गति के समान घूर्णन, सर्कुलर मोशन वो है। और हेलीकॉप्टर में लीनियर मोशन है। अब अगर आप पंखे को उस एंगल से देखें तो उसमें दो गतियां हो जाएगी। पंखा यूं भी घूम रहा है और यूं भी घूम रहा है आकाश में। वो समझ में आ रहा है। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? हेलीकॉप्टर तो नहीं घूम रहा है और जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हेलीकॉप्टर पूरा घूमे। ऊपर का पंखा घूम रहा है और वो हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाए रखता है और फिर आगे गियर लगा के उसको आगे चला देते हैं। हाँ जी, क्योंकि जो वेग रहेगा ना, जो घूमने वाले इसमें है, उसका तो वेग अलग रहेगा। ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर का वो वेग अलग रहेगा। ठीक बात है। तो दो द्रव्य हो गए फिर। ना ना ना, द्रव्य एक हो गया ना, हेलीकॉप्टर एक ही द्रव्य। यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही इसमें वेग होता है, एक ही द्रव्य में रहता है ना। तो यहाँ पे हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे फिर। अब वो उस एंगल से देखेंगे तो दो खंड बांध लेंगे। पंखा जो यूं घूम रहा है उसके अंदर भी वेग है। जी। इंजन से पंखा घुमा दिया और इंजन बंद कर दिया तो भी वो पंखा घूमेगा जी। कुछ देर तक, तो एक वेग तो वो हो गया। वेग रहेगा। और जब हेलीकॉप्टर को हवा में तेज उड़ा दिया आगे लीनियर मोशन में, फिर इंजन बंद कर दिया, तो उसमें भी रहेगा। तो जिस कर्म ने पंखे के अंदर वेग पैदा किया था वो अलग कर्म था, और फिर उसके कारण नया कर्म पैदा हुआ। पंखे के घूमने से नया कर्म पैदा हुआ। उस कर्म से जो है ये हेलीकॉप्टर आगे चला, लीनियर मोशन, आकाश में आगे बढ़ा, और फिर उसका भी इंजन बंद कर दिया तो उसके अंदर नया वेग पैदा हो गया। वो वेग उसको आगे दिशा में ले जाएगा और पंखे वाला वेग पंखे को घुमाता रहेगा। तो हाँ, दो वेग अलग अलग मानने पड़ेंगे। ठीक बात है, ऐसा मानेंगे। एक हाँ जी, बोलिए। जैसा पत्थर हम फेंके हाँ जी, तो कुछ वेग के बाद वो नीचे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको कर्म कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करते हुए वो जाता है। हाँ जी। किंतु ये पृथ्वी के विषय में कैसे है? तो वो तो कंटिन्यूअस चल रहा है, सतत घूम रहा है। ठीक बात है। तो वो वेग, इसका वेग कम नहीं हो रहा। कम नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसको कंटिन्यूअस एक्सीलरेशन मिल रहा है। हाँ। कार को लगातार एक्सीलरेटर दबाए रखो। अच्छा, क्या ये सतत कर्म निर्माण हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हम कार को चला करके 80 की स्पीड पे इंजन बंद कर देंगे हाँ, और गियर भी न्यूट्रल कर देंगे, हाँ, तो कार वेग के कारण कुछ देर तक चलेगी। हाँ, यदि हम गियर लगाए रखें और 80 का स्पीड वाला एक्सीलरेटर भी दबाए रखें, उसको बराबर एक्सीलरेशन देते रहें, तो वो चलती रहेगी ना, चलती रहेगी। फिर कम नहीं होगी वो। तो पृथ्वी में लगातार इसमें एक्सीलरेशन मिल रहा है। इसका इंजन बंद नहीं किया ईश्वर ने, नहीं। उसका इंजन चालू है, इसलिए चल रही है, इसलिए चल रही है। इसका एक्सीलरेशन बंद नहीं हुआ। दोनों प्रकार का वेग चालू है। हाँ, दोनों, ये वाला भी
दैनिक गति वाला भी और वार्षिक गति वाला भी, दोनों चालू। तो इसमें ईश्वर ने शक्ति लगा रखी है बराबर, इसलिए चल रही है। तो वो सतत कर्म से आगे कर्म हाँ चलते वेग, रहे। हाँ वेग से नए नए कर्म पैदा होते रहते हैं, और ईश्वर फिर नया नया एक्सीलेटर देता है तो नया वेग पैदा होता है, उससे नए कर्म होते रहते हैं। जो पृथ्वी पर वस्तुएं हैं ना, वहां पे वो दो गतिरोध अनुभूत करती है। एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और दूसरा वायु या उसकी टक्कर, जो टायर पे रहेगा घर्षण, वो रहेंगे बल। स्पेस में वो नहीं है, वैक्यूम में सीधा, वहां सिर्फ केवल गुरुत्वाकर्षण है। ठीक बात है। तो एक फैक्टर तो वहां पे है नहीं, कम हो जाएगा, कम हो गए। ठीक बात। दूसरा वो पता नहीं कैसे होता है। और भी एक है इसमें, पृथ्वी घूमती है तो उसका जो आकर्षण शक्ति का जो आवरण है, वो आवरण भी उसके साथ घूम रहा है। हाँ वो भी घूमता है, ठीक बात। वो भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है। तो उसमें ये पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ही काम कर रही है, ऐसा समझे। हाँ, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से जो वायुमंडल है वो इसके साथ चिपका हुआ है। तो जितनी गति से पृथ्वी घूमती है उतनी गति से वायुमंडल भी साथ साथ घूमता घूम रहा है। है, इसलिए हमको हवा तेज नहीं लगती, हम भी साथ घूम रहे हैं, शाम भी साथ। हवा भी साथ घूम रही है, हम भी इसके साथ घूम रहे हैं, पृथ्वी भी सब साथ में घूम रहे हैं, इसलिए हमको हवा टकराती नहीं जोर से। तो इसे विमान उड़ता है ना ऊपर, तो विमान वायुमंडल के अंदर रहता है, तो वायुमंडल भी घूम रहा है तो विमान भी साथ साथ घूम रहा है। उसको केवल अपनी गति पृथ्वी से जहाँ से ऊपर उठा वहाँ से आगे तक ऐसे ही चलना पड़ता है, जैसे कार चलती है, कार सड़क पे चलती है, वो हवा में चलता है, इतनी बात है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि वायुमंडल के साथ पृथ्वी एक ही द्रव्य है। अब वो दृष्टिकोण की बात है, वैसे एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, जैसा संयोग से अनेक पुर्जों से एक यंत्र बनता है। हाँ वैसा भी मान सकते ऐसा हैं, भी कोई मान दिक्कत नहीं। वो सारा पृथ्वी मंडल का भाग ही है, समझ लीजिए वायुमंडल भी पृथ्वी का ही हिस्सा है, तो उसके साथ ही चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। वो इस स्पीड से घूम रही है कि सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र में जाने वाला और सेंट्रीपेटल बाहर जाने वाला बैलेंस्ड है। दोनों हाँ। बैलेंस है। बैलेंस नहीं रहते तो इधर उधर हो जाए। तो फिर इधर उधर होती वो बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो उस पर इतनी है कि ना तो सूर्य को चिपकती है ना सूर्य से दूर जाती है, वो वहीं दूरी पर टिकी हुई है। इतनी गति से वो भाग रही है कि उसका फोर्स बराबर बना रहा है, इसलिए वो ठीक चलती रहती है। तो ये तभी हो सकता है जब उसको बराबर शक्ति दी जाती रहे, एक्सीलरेशन देते रहें तो वो उसी बराबर स्पीड पे चलती रहेगी। अगर वो बंद कर देंगे तो फिर वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, बैलेंस फिर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक विषय है कि ईश्वर ने सब सृष्टि बना के छोड़ दी, बना के छोड़ दी या बराबर एक्सीलेटर दबा रखा है। सोचते रहेंगे, संचालन सारी बातें समझ में नहीं आती, सोचते रहेंगे। बराबर संचालन कर रहा है। हाँ वो सोचेंगे, कभी आ जाएगा समझ में, अभी तो कम ही समझ में आया, पूरा क्लियर नहीं होता, सही बात, सारी बातें क्लियर नहीं होती। कुछ चीजें तो क्लियर हुई। जड़ पदार्थों में दोनों संभावनाएं हैं कि मशीन फिट करके रोबोट की तरह छोड़ दियो, जैसे हम फैक्ट्री में मशीन लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, प्रोडक्शन होता रहता है, गोलियां बनती रहती और कारीगर कहीं भी घूमता रहे, उसको देखने की जरूरत नहीं, पूरा मशीन सेट कर दी और स्विच ऑन कर दिया, वो चलती रहती है। ये भी हो सकता है, जड़ पदार्थों में तो ये व्यवस्था लागू हो सकती है। और जैसे ड्राइवर कार को लगातार एक्सीलेटर देता रहता है और कार चलती रहती है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों बातें। पर जो चेतन जीवात्माएं हैं उनके कर्मों का हिसाब रखना ये भी एक काम है ईश्वर का, ये मैकेनिकल नहीं हो सकता, ये तो तत्काल ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जीव स्वतंत्र है ना। जड़ वस्तु तो पराधीन है, वो तो एक फिट कर दी सिस्टम में, तो फिट कर दी, वो तो चलती रहेगी। और जीवात्मा को फिट थोड़ी कर सकते हैं, वो पता नहीं कब रात को क्या सोचता है, सुबह क्या सोचता है, 1 मिनट में 3 योजना बनाता है वो, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीवात्मा को तो तत्काल पकड़ना होगा ईश्वर को, वो उसी समय करना पड़ेगा, और साथ साथ फल का भी निर्णय करना पड़ेगा, फल देना पड़ेगा। ऐसा मशीन जीवात्मा नहीं बना सका। कैसा? ऐसे पृथ्वी सतत घूमते रहती है। हाँ हाँ, ऐसे कौन सा मशीन सतत घूमने वाला नहीं बना सका वो अपने आप, तो उसको ये देना ही पड़ता है फोर्स, एक्सीलरेटर। और हाँ वो तो देना पड़ता है, देना ही पड़ता वो तो फिर शायद ईश्वर को भी देना पड़ता होगा, हो सकता है। पूरा पकड़ना नहीं आया। आपने को दिखता नहीं। हाँ अभी वो समझ में नहीं आया पूरा। ऐसे तो फ्रिज बना दी ईश्वर ने, मनुष्यों ने फ्रिज बना दी,
स्विच ऑन कर दिया और 24 घंटे चलती रहती है, पर करंट सप्लाई तो मिलती रहेगी ना उसको लगातार, वो तो चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, ये जो उपग्रह छोड़ते हैं, सैटेलाइट्स जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं, ये एक बार कक्षा में सेट कर दिए फिर ये चलते रहते हैं, फिर इसमें फ्यूल लगता है क्या? है? नहीं, वो कुछ तो नहीं लगता है ना, सोलर पैनल्स वगैरह रहते हैं ना, कुछ तो होता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ना, अभी हबल भी नीचे आया ना, आके गिरा, कुछ तो रहेगी व्यवस्था, पड़ा नहीं है। हाँ, तो फ्यूल तो उसको चाहिए ना हमेशा, तो वो तो हम भी कह रहे हैं कार में भी फ्यूल चाहिए, और एक्सीलेटर का पाँव भी चाहिए, ड्राइवर का एक्सीलेटर दबाए रखे, फ्यूल भी खर्च होगा तभी तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी? तो यहाँ भी फ्यूल तो लगेगा ही, तभी ये घिसते एक दिन पृथ्वी, सूर्य आदि सब ठंडे पड़ जाएंगे और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सूर्य नष्ट होगा, प्रलय होगी, तो फ्यूल तो खर्च होगा ही होगा, बाकी आगे सोच लेंगे। एक तर्क ये भी है कि जो परमाणु में गति है ना, वो भी सृष्टि के आराम से उसने बनाई, ईश्वर ने, क्योंकि उसको प्रलय भी करना पड़ता है, तो कहीं तो खत्म होगा, बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं होगा वो। जो चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, ये नियम। ठीक है, तो ये तीर की बात चल रही थी। तीर में, एक ही तीर में वेग उत्पन्न कर दिया कर्म ने, ठीक है, जबकि संयोग विभाग तो अनेक द्रव्यों में हुए, बस इतना अंतर था वो बता दिया। आगे पढ़ेंगे। पुनः समानम इति शब्दोपादानम पूर्व सूत्रगत गुण विषयक सामान्यस्य उभयथात्वम विकल्पम वारयितुम। इस सूत्र में 20वें में समानम शब्द फिर से लिखा, यद्यपि 18वें सूत्र में भी समानम था और 20वें में फिर लिखा। तो ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि बीच में 19वां आ गया, उसने समानम की अनुवृत्ति को रोक दिया, इसलिए दोबारा लिखना पड़ा। तो ये कह रहे हैं पुनः समानम इति शब्दोपादानम, इस सूत्र में दोबारा से समानम शब्द लिखना। पूर्व सूत्र गत गुण विषयक सामान्यस्य उभयथात्वम विकल्पम वारयितुम, उसमें था ये दोनों तरह का है गुण, तो ये विकल्प को हटाने के लिए इसलिए इन्होंने दोबारा समानम शब्द डाला, ताकि वो बीच में बाधक न बने। इस तरह से सूत्र का अर्थ बनेगा, कर्म जो है वो संयोग, विभाग और वेग, इन तीनों का समान रूप से कारण है, मतलब तीनों को उत्पन्न करता है। कर्म इन तीनों को उत्पन्न करता है, इसलिए तीनों का समान रूप से कारण। ये जो शब्द पढ़ा इन्होंने, स्वभाव प्रतिबंधक बलम वेग, ये सूत्र में तो है नहीं, तो ये परंपरा से आ रहा है या? वेग की परिभाषा बताइए, भाष्यकार ने वेग को समझाया, व्हाट इज वेग, वेग क्या है वो समझाया। और वेग तो ऐसा ही होना चाहिए, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी और जो चल रही है वो चलती रहेगी। वो तो वेग का स्वरूप नहीं है, वो तो वस्तु का, वो तो गति के नियम है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसको धक्का नहीं मारे, वो तो गति का नियम है। वैसे वस्तु का जो अपना स्वभाव है वो स्थिर रहना है। एक्सटर्नल फोर्स की ये सारी चीजें अपने अपने स्थान पर स्थिर है ना, बर्तन, बाल्टी, चकला, बेलन, स्कूटर, कार, मकान, चप्पल, जूता, हर वस्तु अपनी जगह पर टिकी हुई है, स्थूल रूप से, स्वभाव से वो अपने स्थान पर टिकी हुई, ये स्वभाव है उसका, स्थिर रहना स्वभाव है। और वेग जो है वो उसका प्रतिबंधक है, उसका विरोधी है, वो उसको टिकने नहीं देगा, उसको भगाएगा आगे, स्पेस में उसको हिलाएगा, आगे भगाएगा, इसलिए वो वेग कहलाएगा प्रतिबंधक स्वभाव, प्रतिबंधक बलम। क्योंकि मुझे लगता है कि जो न्यूटन ने इससे लिया ना वैशेषिक से, वो ऐसा ही लिया होगा। जो ये लिखा है ना, इससे उल्टा होगा वो। हाँ, वो उल्टा है, वो अगले नियम, वो अलग सूत्र है। अच्छा, न्यूटन का जो नियम है फर्स्ट लॉ, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो गतिशील है वो गतिशील रहेगी जब तक उसको रोका नहीं जाए, वो और सूत्र में है। अच्छा, हाँ, अलग सूत्र है वो। उसमें न्यूटन का जो एक हिस्सा है नियम का, जो उसमें दो में से एक हिस्सा उस सूत्र में, संयोगाद अभाव कर्मणा, ये सूत्र है, आएगा वैशेषिक में। कि अगर कोई गतिशील वस्तु है, कोई वस्तु चल रही है, तो वो कैसे रुकेगी?
इसका उत्तर इस सूत्र में है, संयोगाद अभावः कर्मणः। जो कर्म हो रहा है वस्तु में, उस संयोग से फिर उसका अभाव हो जाएगा, कोई चीज़ टकराएगी और वो रुक जाएगी, ये बात उस सूत्र में। और अलग सूत्रों में है कि जो वस्तु खड़ी है वो कैसे चलेगी, तो आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म, आत्मा का संयोग होना चाहिए, आत्मा का प्रयत्न लगना चाहिए, तब हाथ में कर्म होगा। वो मुसल को ऊपर उठाएंगे, आत्मा प्रयत्न करेगा तभी तो उठेगी, हाथ ऊपर उठेगा, मुसल भी उठेगा, आत्मा के प्रयत्न से और हाथ के संयोग से वो मुसल ऊपर उठेगा। वो गति का नियम है, आधा नियम इस सूत्र में, आधा उस सूत्र में, ऐसे। अब न्यूटन आदि जितने भी वैज्ञानिक हैं, इनको ये बताना है कि जब ये पृथ्वी बनी और सूर्य बना और सारा जगत बना, तो सबसे पहले तो नेबुला था। इनकी भाषा में, मॉडर्न फिजिक्स की भाषा में, सृष्टि बनने से पहले नेबुला था। उस नेबुला में एक जोरदार विस्फोट हुआ। वो डॉक्टर वर्मा साहब अहमदाबाद वाले, वो हमको सुनाते रहते हैं, इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स देयर वाज नेबुला। नेबुला क्या? वो एक मूल द्रव्य, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसे आप धुएं का बादल समझ लीजिए, एक धुएं का बादल जैसा था, इस तरह का था वो, उसको मूल द्रव्य कहते हैं नेबुला। एंड देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन इन नेबुला। उस नेबुला के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ। हमने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताएं वो विस्फोट किसने किया? बोले ये हमको नहीं पता। ये हमको नहीं पता। हमने कहा न्यूटन तो कह रहा है जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सप्लोजन होगा ही नहीं, है? उसको बिग बैंग थ्योरी, हाँ, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो एक्सप्लोजन हुआ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर वो किया किसने, उसका जवाब भी तो आपको देना है ना। जब आप सृष्टि उत्पत्ति समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे विस्फोट हुआ और फिर उससे दुनिया बनती हुई, तरह तरह की गैलेक्सीज बनी, हमने कहा बताइए वो कौन थी फोर्स जिसने एक्सप्लोजन किया? बोले हमें नहीं पता। मैंने कहा हमको पता है। बोले आपको पता है? मैंने कहा हाँ। बताओ कौन था वो? हमने कहा ईश्वर था। गॉड वाज दैट फोर्स, उसने एक्सप्लोजन किया प्रकृति के परमाणु में, ईश्वर ने गति उत्पन्न की। ना सदासीत नो सदासीत हमारे तो वेद मंत्रों में लिखा है। ईश्वर ने गति पैदा की और सृष्टि को बनाया, सोच समझ के बनाया। हमने कहा ये सृष्टि चल रही है, ये अकल से चल रही है या बिना अकल के? बोले अकल से चल रही है। हमने कहा मटेरियल में किस में अकल है ये बताइए। किसी मटेरियल में अकल हो तो बताइए। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी, एटम, किस में अकल है? किसी में भी नहीं। बोले अकल तो नहीं। तो हमने कहा फिर जिसकी अकल से चल रही है वही तो चला रहा है, उसका नाम ईश्वर है। तो ऐसे उनको फिर बहुत अच्छा समझ में आया, तब से वो ईश्वर को मानने लग गए। तो फिर अब तो रोज़ मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान करते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उनको हमने एक न्याय दर्शन का एक चैप्टर पढ़ाया, बस पहला ये अध्याय समझ में आता है, आगे तो कठिन है। वो एक चैप्टर पढ़ के इतने खुश हो गए, कहने लगे मैंने 50 साल तक फिजिक्स पढ़ी और पढ़ाई, बहुत लोगों को पीएचडी कराई फिजिक्स में, स्पेस साइंसिस में, पर मुझे फिजिक्स पढ़ने से 50 साल में वो लाभ नहीं हुआ जो न्याय दर्शन का एक चैप्टर पढ़ने से फायदा हुआ। इतना खुश हो गए वो न्याय दर्शन से, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर वो लोगों से कहते आपने न्याय दर्शन पढ़ा? नहीं पढ़ा, आपकी जिंदगी बर्बाद। आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर न्याय दर्शन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, न्याय पढ़ो। मतलब इतना उत्साह है उनके अंदर न्याय दर्शन के प्रति। सांख्य भी पढ़ा उन्होंने, योग भी पढ़ा, न्याय भी पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कुछ पूरा पढ़ा, कुछ कम पढ़ा। तो अब वो अमेरिका में है इस समय अपने बच्चों के पास, तो वहाँ उनके बहुत सारे मित्र हैं। वो फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में भी सदस्य हैं। तो वहाँ के जो उनके फ्रेंड्स हैं साइंस वाले, उनसे मिलते हैं और उनको ये सब बातें उनको सिखाते रहते हैं। दर्शन की, वेद की, उपनिषद की, ध्यान, उपासना, ये सब सिखाते रहते हैं। खैर बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं ऐसे और भी साइंस वाले लोग इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, ईश्वर को स्वीकार करें। सृष्टि रचना में, सृष्टि संचालन में यदि ईश्वर को जोड़ दें और फिजिक्स की किताब में लिख दें कि ईश्वर भी कोई चीज़ है जिसने नेबुला में विस्फोट किया था, ऐसा ऐसा लिख दें, तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा।
आस्तिक बन जाएंगे। फिर सब लोग आस्तिकता की तरफ बढ़ेंगे। फिर लोग कहेंगे जी अच्छा वो ईश्वर की डिटेल्स बताओ, आगे क्या डिटेल है ईश्वर के बारे में। फिर वो कहेंगे दर्शन पढ़ो और वेद पढ़ो, फिर समझ में आएगा, बस फिर ठीक हो जाएगा। फिर दुनिया वापस अपनी पुरानी पटरी पे आ जाएगी। अभी भी ईश्वर को पार्टिकल समझ के ही चल रहे हैं। हाँ, ये गॉड पार्टिकल गलती निकाला हो गई, था, हाँ। गॉड पार्टिकल। वो क्योंकि उनका विषय नहीं, इसलिए ठीक से जानते नहीं। तो यदि वो ये कहना शुरू करें कि ईश्वर एक चीज़ है, उसके बारे में अधिक जानना हो तो दर्शन, वेद, फिलोसफी पढ़े, उसका सब्जेक्ट वो आपको बताएगा वेद ईश्वर कैसा है। तब लोग इस तरफ आना शुरू करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये समझ में आएगा तो राजनीति सुधरेगी। ईश्वर दंड देने वाला है, वो छोड़ेगा नहीं। करो घोटाले, गधा बनाएगा, बैल बनाएगा, हाथी बनाएगा, बैल मछली बनाएगा, बंदर बनाएगा, सुअर बना देगा, कुत्ता बना देगा। ये समझ में आएगा लोगों को तो लोग सुधर जाएंगे। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, ये नियम। इसका मतलब साइंटिस्ट को पकड़ो। हम तो वही करते हैं, इसीलिए तो वर्मा जी को पढ़ाते हैं। 23 साल हो गए, 25 साल हो गए उनको पढ़ाते हैं, और वो अपने साथियों को सिखाते हैं जाके। तो हम यही काम करते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पायलट्स हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अफसर लोग हैं, IPS IAS अफसर हैं, हम उनमें जाते हैं। ये बुद्धिजीवी लोग समझेंगे तो दुनिया भी समझेगी, ये फिर आगे और लोगों को समझा देंगे। तो 20-22 साल से मैं गांधीनगर जाता हूँ सचिवालय के अफसरों को पढ़ाने। वो जो सचिवालय में अफसर लोग बैठते हैं, कानून बनाते हैं, उनको पढ़ाने जाता हूँ। इसीलिए जाता हूँ कि ये लोग समझ जाएंगे तो अच्छे बढ़िया कानून बनाएंगे, तो देश की जनता को लाभ होगा, और वो खुद भी पालन करते हैं और अच्छे अच्छे उसका लाभ दूसरों को भी मिलता है। तो न्यायाधीशों को हम पढ़ाते हैं। एक न्यायाधीश को पढ़ा दिया मैंने कि अपराधी को छोड़ना नहीं, उसको कड़क दंड देना, कठोर से कठोर, जैसे अरब देशों में देते हैं ना कठोर दंड, तो वहाँ अपराध कंट्रोल में है। तो उसको मैंने समझा दिया, उसकी समझ में आ गया। अब उसके इलाके में जो भी आता है उसको खूब ठोकते अच्छी तरह से कड़क दंड दे, डालो इसको जेल में, छोड़ना नहीं। तो उनसे लोग डरते हैं, घबराते हैं, तो लोग ठीक चलते हैं। तो ऐसे हमको प्रयास करना पड़ेगा। सूत्रार्थ हो गया कि 20। चलिए 21 में पढ़े, बोलिए। पुनश्च पुनश्च न द्रव्याणाम न द्रव्याणाम कर्म कर्म व्यतिरेकात् व्यतिरेकात् अनयोः सूत्रयोः अनयोः सूत्रयोः एकवाक्यतास्ति एकवाक्यता अस्ति यद्वा यद्वा सूत्रम एकम सूत्रमेकं स्यात् स्यात् चंद्रकांत भाष्यानुसारी। चंद्रकांत भाष्यानुसारी। इन दोनों सूत्रों में संबंध है, एक वाक्यता है, परस्पर संबंध है। अथवा एक सूत्र भी हो सकता है, जैसा कि चंद्रकांत भाष्य में एक ही सूत्र माना है, वहाँ दो नहीं माने, एक ही माना। तो एक भी हो सकता है, अथवा दो हो तो इनमें आपस में संबंध है। भाष्य पढ़ेंगे। द्रव्याणाम कर्म द्रव्याणाम कर्म न न द्रव्याणाम कर्म द्रव्याणाम कर्म कारणम कारणम असमवायी वा असमवायी वा निमित्तं वा निमित्तं वा न भवति। न भवति। कहते हैं द्रव्यों का कर्म जो है वो कारण नहीं होता, असमवायी भी नहीं होता, निमित्त भी नहीं होता। कर्म जो है वो द्रव्यों का कारण नहीं होता। संयोग विभाग पढ़िए। संयोग विभाग वेगानाम वेगानाम गुणानाम गुणानाम तु तु कर्म कारणम कर्म कारणम भवति। भवति। संयोग विभाग और वेगों का, गुणों का, इनका तो कर्म कारण होता है, जो अभी अभी पढ़ा था। कर्म से तंतुओं में संयोग हुआ और उससे वस्त्र बन गया। तो कर्म ने संयोग को पैदा किया, संयोग ने वस्त्र को पैदा किया। तो कर्म तो दूर चला गया ना वस्त्र से। इसलिए कह रहे हैं द्रव्याणाम कर्म न कारण। कर्म द्रव्यों का कारण नहीं है, बीच में संयोग आ जाता है। इसलिए यद्यपि तंतुषु तंतुषु कर्मणा कर्मणा पट द्रव्यस्य पटद्रव्यस्य
उत्पत्तिर्भवति उत्पत्तिर्भवति परंतु परंतु तंतुषु तंतुषु वर्तमानं वर्तमानं तत्कर्म तत्कर्म पटद्रव्यस्य पटद्रव्यस्य कारणं कारणं दर्शनशास्त्रे दर्शनशास्त्रे न स्वीक्रियते न स्वीक्रियते लोके तथा दृश्यते लोके तथा दृश्यते कर्म कारणं कर्म कारणम् अतः एव अतः एव आशंक्यते आशंक्यते हि तस्य हि तस्य कारणत्वं। कारणत्वं। कहते हैं यद्यपि तंतुओं में कर्म से पट द्रव्य की उत्पत्ति होती है, तंतुओं में कर्म होगा तभी वस्त्र बनेगा। तो हम लोग व्यवहार में देखते हैं तंतुओं में धागों में कर्म होता है और उस कर्म से वस्त्र बनता है। ये तो मोटी चालू भाषा है, मोटी दृष्टि है लौकिक व्यवहार की। परंतु दर्शन शास्त्र की दृष्टि से तंतुओं में वर्तमान होता हुआ कर्म पट द्रव्य का कारण दर्शन शास्त्र में स्वीकार नहीं किया जाता और लोक में ऐसा दिखता है कर्म कारण। इसलिए शंका उठी कि कर्म को द्रव्य का कारण माने या नहीं माने। हम तो नहीं मान रहे और दुनिया मान रही, इसलिए शंका उठी। उसका उत्तर देने के लिए सूत्र बनाया गया। तस्य कारणत्वम, उसके कारणपन पर यह शंका है कि कर्म को द्रव्य का कारण माने या न माने। तस्मात् तस्मात् तद आशंका तद आशंका निवृत्तये निवृत्तये अत्रोच्यते अत्रोच्यते कर्म कर्म न द्रव्याणां न द्रव्याणां कारणम। कारणम्। उस शंका के मिटाने के लिए यहाँ पर इस सूत्र में कहा है कि कर्म जो है वो द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण सीधा सीधा नहीं। क्यों नहीं है? कुतः कुतः व्यतिरेकात् व्यतिरेकात् अनन्वयात् अनन्वयात् व्यतिरिक्तत्वात् व्यतिरिक्तत्वात् कर्मणः। कर्मणः। क्यों नहीं है कारण? उसका अर्थ कारण बता रहे हैं। अनन्वयात, वो कर्म के अनन्वित होने से, असंबद्ध होने से, व्यतिरिक्त दूर होने से, अलग होने से कर्म का संबंध जोड़ नहीं पाया द्रव्य के साथ, इसलिए उसका कारण नहीं मानेंगे। व्यतिरिक्तम ही कर्म व्यतिरिक्तम ही कर्म पटात, पटात्। पट से यानी वस्त्र से कर्म जो है वो दूर है। कर्मणा तंतुषु कर्मणा तंतुषु संयोगो जायते संयोगो जायते संयोगात् संयोगात् अनंतरम अनंतरम पटद्रव्यम। पटद्रव्यम। कर्म से तंतुओं में संयोग हुआ और संयोग के पश्चात वस्त्र बना, ये प्रक्रिया थी। संयोगस्य कारणम संयोगस्य कारणम कर्म कर्म संयोगम प्रति संयोगम प्रति कर्मणः कर्मणः कारणत्वम कारणत्वं चरितार्थम। चरितार्थम। तो संयोग का कारण कर्म है और संयोग के प्रति कर्म का कारणपन पूरा हो गया। उसने संयोग को उत्पन्न कर दिया और वो खत्म हो गया, उसका कारण तो समाप्त हो गया। अब पुनः संयोगम व्यतिरिच्य व्यतिक्रम्य व्यवधाय कर्मणः कारणत्वं पटं प्रति न यौक्तिकम्। ये छूट गया। छूट गया? अच्छा, कर्मणः तंतुषु संयोगो जायते, ये तो हो गया ना? हाँ, वो हो गया। फिर संयोगम प्रति कर्म। हाँ, ये बोला, ये तो बोल दिया। संयोगम प्रति कर्मणः कारणत्वं चरितार्थम, ये तो बोल दिया। पुनः संयोगम व्यतिरिच्य व्यतिक्रम्य व्यवधाय कर्मणः कारणत्वं पटं प्रति न यौक्ति। तंतुओं में कर्म हुआ, कर्म से संयोग हुआ तंतुओं में, और संयोग को उत्पन्न करके कर्म तो खत्म हो गया। अब संयोग से फिर आगे वस्त्र बना, तो जो कर्म है वो संयोग का उल्लंघन करके
कूद करके वस्त्र के साथ जुड़े, ये कल्पना उचित नहीं। उसका कार्य तो संयोग हो गया, बस संयोग को उत्पन्न करके वो तो खत्म हो गया, उसका कारणपन समाप्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि वो उसका अतिक्रमण करके, संयोग का अतिक्रमण करके पट के प्रति उसका कारणत्व तो स्वीकार करना ये युक्त नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए क्योंकि वो कर्म वस्त्र से दूर रह गया, दूर रहने के कारण उसको कारण नहीं माना गया, वो वस्त्र द्रव्य का कारण नहीं है। जो उसके संबद्ध है कारण संयोग, वो कारण माना जाएगा। इस तरह से भवतु पटस्य कारणम, भवतु पटस्य कारणम कर्म कर्म परंपरया परंपरया न तो साक्षात न तो साक्षात् इति सूत्रकारस्य इति सूत्रकारस्य लक्ष्यम। लक्ष्यम। पट का कारण कर्म जो है वो परंपरा से भले ही हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सीधा सीधा कारण नहीं है, ऐसा सूत्रकार कहना चाहता है। ये उसका उद्देश्य है। उक्तम ही स्वयं सूत्रकारेण दशमाध्याये कर्मणो असमवायी कारणत्वम परंपरया। क्योंकि 10वें अध्याय में स्वयं सूत्रकार ने ये बात स्वीकार की है कि कर्म जो है द्रव्यों का कारण होता है, परंपरा से होता है, सीधा नहीं। सीधे का तो यहाँ खंडन कर दिया, वहाँ परंपरा से स्वीकार कर लिया। क्या सूत्र है बताते हैं, कारणे समवायात कर्माणि। कारण में संवेद होने से जो कर्माणि कर्म है वो भी द्रव्य के असमवायी कारण होते हैं। कारण में संवेद होने से यानी तंतुओं में संवेद होने से, कर्म जो हुआ तंतु में, और इसी तंतु से वस्त्र बना, इसलिए वो भी कारण में विद्यमान था। इस कारण से परंपरा से उसको कारण मान लेंगे, कर्म को, वस्त्र का, द्रव्यों का। व्यतिरेकात् पदम अन्य भाष्यकारैः अन्यथा व्याख्यातम। अब व्यतिरेकात् शब्द पे चर्चा चलेगी। अन्य भाष्यकारों ने इस शब्द की अलग ढंग से व्याख्या की है, अनुचित व्याख्या की है, ठीक व्याख्या नहीं की व्यतिरेकात् शब्द की। क्या गड़बड़ की बताते हैं। तत्र व्यतिरेक शब्दस्य निवर्तनम अभावश्च अर्थो विहितो यत् कर्मणः संयोगो जायते संयोगात् द्रव्यम उत्पद्यते निवृत्ते कर्मणि यद्वा द्रव्योत्पत्ति समये कर्मणो अभावः तस्मात् न कर्म कारणम् इति व्याख्यातम्। उन बाकी टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने इस तरह से व्याख्यान किया है कि कर्म से संयोग होता है तंतुओं में, और संयोग से द्रव्य उत्पन्न होता है, और निवृत्ते कर्मणि, कर्म के नष्ट हो जाने पर अथवा द्रव्य की उत्पत्ति के समय कर्म का अभाव हो जाता है, इसलिए कर्म उसमें कारण नहीं है। आगे देखते हैं। कर्मणो निवर्तनम अभावो वा केवलम उत्पन्ने द्रव्ये हीन किंतु संयोगे जाते अपि तु कर्मणो निवर्तनम अभावश्च भवति। तस्मात् व्यतिरेक शब्दस्य अत्र अर्थो निवर्तनम अभावश्च न इष्यते। सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। अन्य टीकाकारों ने यह कहा कि वस्त्र के उत्पन्न होने पर कर्म नहीं रहता। ब्रह्मनि जी कह रहे हैं वस्त्र के उत्पन्न होने पर कह रहे हैं इतना ही नहीं, वो तो संयोग उत्पन्न होते ही मर जाता है कर्म, तो वस्त्र उत्पत्ति से पहले ही मर जाता है, वो तो बाद में कह रहे हैं।
इसलिए उनकी व्याख्या ठीक नहीं है। सही बात यह है कि कर्म संयोग को उत्पन्न करता है और खत्म हो जाता है, फिर संयोग बाद में वस्त्र को पैदा करता है। इसलिए उन्होंने जो निवर्तन या अभाव अर्थ किया वो उस ढंग से जो अर्थ किया वो ठीक नहीं है। सही बात यह है कि कर्म संयोग को उत्पन्न करके ही खत्म हो जाता है, वस्त्र के साथ उसका संबंध जुड़ ही नहीं पाया। जब उसका संबंध ही नहीं जुड़ा तो फिर वो कारण कैसे? कारण में बताया था संबद्ध होना चाहिए, सीधा संबंध होना चाहिए, अनन्यथा सिद्धत्व आदि आदि जो कारण बताए थे, तभी वो कारण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। साक्षात संबंध हो, अनन्यथा सिद्धत्व हो, तब वो कारण बनता है। सूत्रार्थ सुनिए। न द्रव्याणाम कर्म, द्रव्यों का कर्म कारण नहीं होता। दर्शन शास्त्र में द्रव्यों का कारण कर्म नहीं होता बल्कि संयोग होता है। कर्म कारण क्यों नहीं होता? व्यतिरेका, ये उसका रीजन है कि वो द्रव्य से संबंध ही नहीं जुड़ पाता, दूर रहता है। इसलिए जब दूर रहता है तो संबंध के बिना कारण कैसे गिनेंगे? जैसे गधे का दादा, वो घड़े की उत्पत्ति में गधे का दादा वो कारण नहीं बना, उसका उससे घड़े से कोई संबंध नहीं है। इस गधे का संबंध तो है जो मट्टी ढो के लाया घड़े के लिए, इसका है, इसके दादा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको कारण नहीं माने। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लगा दें, विराम।